नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज का सच, हर खबर सच के साथ। और मैं हूं इस समय दीवानी अलीगढ़ परिक्षेत्र में आया हूं लेने जायजा दी अलीगढ़ बार एसोसिएशन 2020-21 के चुनाव के बारे में। और मेरे समक्ष हैं श्री संजय पाठक जी एडवोकेट, जो पूर्व में भी महासचिव पद पर कार्यरत रह चुके हैं और इस बार पुनः 2020-21 के सत्र में पुनः महासचिव पद की दावेदारी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। जानते हैं उनसे उनके ही बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते भैया। सर सर्वप्रथम तो मैं आपके बारे में एक छोटा सा परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम संजय पाठक एडवोकेट है। मैं दीवानी अलीगढ़ में फौजदारी की वकालत करता हूँ और मैं पूर्व में भी अलीगढ़ बार एसोसिएशन में महासचिव के पद पर रह चुका हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ये अलीगढ़ बार एसोसिएशन का जो चुनाव होता है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष ही होता है या इससे ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है? नहीं, एक्सपेंड नहीं हो सकता, सिर्फ 1 साल ही रहता है। अच्छा सर, जैसा कि आपने अपने पूर्व कार्यकाल में कार्य किया होगा, लोगों का समर्थन मिला होगा, तभी शायद कहीं आपने दोबारा से इस पद के लिए उम्मीदवारी जताई है। यहाँ मैं किस हद तक सत्य बोल रहा हूँ? बिल्कुल पूरी तरह सत्य बोल रहे हैं आप। मैंने यहाँ जो अपने अधिवक्ता बंधुओं की सेवा की है, उन्हीं लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि आप पुनः इस पद पर लड़ें। उन्हीं के आशीर्वाद से और सहयोग से मैं पुनः महासचिव पद पर लड़ रहा हूँ। सर, ये चुनाव चूंकि अधिवक्ता गणों से रिलेटेड है, उनके लिए आपने इस बार क्या कुछ नया करने का सोचा है? मैंने अपने अधिवक्ता भाइयों के हितों के लिए, जैसे हमारे यहाँ मरणोपरांत राशि दी जाती है, उसमें बढ़ोतरी की सोचा है। अपनी बार को ऑनलाइन कराने का सोचा है और बहुत से ऐसे जो मेरे अधिवक्ता भाइयों के सुझाव आएंगे, उसके अनुरूप में कार्य करूँगा। सर, जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा स्तंभ है भारतीय संविधान के तहत। क्या सरकार से आपको कुछ लाभ मिलता है? इस सरकार से तो अधिवक्ता बंधु को कोई लाभ आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व में कभी चैम्बर वगैरह के लिए धनराशि मिली है, लेकिन पिछले 10-12 वर्ष से कोई धनराशि अधिवक्ता बंधुओं को सरकार से प्राप्त नहीं हुई। सर, ये दीवानी परिक्षेत्र पर अगर नजर डाला जाए तो यहाँ के अधिवक्ता गणों को देखते हुए क्या यहाँ पर क्षेत्र पर्याप्त है? बहुत कम क्षेत्र है। नए अधिवक्ता बंधुओं के लिए तो सीट भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ मल्टी स्टोरी चैम्बर की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि सब अधिवक्ताओं को सीट मिल सके। काफी नए अधिवक्ताओं को तो सीट भी नहीं है हमारे। सर, आज एक सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जो जूनियर अधिवक्ता गण आते हैं, वो अपने सतत विकास के लिए हमेशा सीनियरों पर निर्भर रहते हैं। तो सर, आप उनको किस तरीके से लाभ देना चाहेंगे? सर, इसके बारे में थोड़ा सा फोकस कीजिए। नहीं, हमारी जब नई अगर कार्यकारिणी आती है तो नए अधिवक्ताओं के हितों में जो भी अच्छी योजना होगी उस पर विचार करेंगे कि इनको पिछले 3 साल के लिए कोई ऐसा एक्सपेंडिचर दिया जाए जिससे ये अपनी कार्य कर सकें, चाहे लाइब्रेरी के बतौर या दूसरे तरीके से। नए अधिवक्ता बंधुओं के लिए अवश्य हमारी कार्यकारिणी विचार करेगी। सर, अलीगढ़ बार एसोसिएशन अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखता है और इसका चुनाव और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं सर, अलीगढ़ बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ता गणों के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो अपने सहयोग की अपील करना चाहता हूं कि जो अधिवक्ता बंधु मुझे सहयोग हैं, जिससे कि मैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं और जो उनके सम्मान वगैरह को एक हद तक ऊपर पहुंचा सकूं। सर, कोविड-19 पर एक प्रश्न है आपसे। कोविड-19 को लेकर क्या सरकारी मदद कुछ दीवानी परिषद को हुई या नहीं हुई? कोई दीवानी अधिवक्ता बंधुओं को कोई मदद नहीं हुई सरकारी मदद। सर, आप अपने स्तर से इस चुनाव में कोविड-19 को लेकर कितनी सुरक्षात्मक दृष्टि अपना रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो सारे जितने भी अधिवक्ता अपने कन्वेंसिंग में जाते हैं, सब मास्क वगैरह का सैनिटाइज करके जाते हैं और उचित दूरी अपनी जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है पूरी। सर, आपने इस चुनाव में कोविड-19 को देखते हुए, अधिवक्ता गणों के स्वास्थ्य को देखते हुए, क्या आपने सैनिटाइजर, मास्क या अन्य ऐसी चीजें वितरण करने के बारे में कुछ सोचा सर? नहीं, वितरण करने के बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन हम जितने भी अपने साथी जाते हैं, इन सब चीज़ों को अपने साथ लेके चलते हैं। मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीज़ें हम अपने साथ रखते हैं। कुछ सरकारी सहायता अगर आपको मुकर्रर की जाए तो वो सरकारी सहायता किस तरह की हो कि आपके अधिवक्ता गणों को लाभ पहुंचाए?
नहीं, जो क्या आप कोविड सरकार से कुछ ऐसी मांग रखते हैं? बिल्कुल मांग रखते हैं। कोविड-19 में 3 महीने कोर्ट पूरी तरह बंद रहा था, तो कुछ ना कुछ सरकार को मदद अधिवक्ताओं की करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने अधिवक्ताओं की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ ये और जानना चाहता हूँ सर, आज का सच आपके सामने बैठा हुआ है, आज का सच के लिए आपके पास क्या शब्द है? ये बहुत अच्छी आपके इस तरीके से करना बहुत अच्छा लगता है, जिससे कि ये सब जनता की बातें जनता तक पहुँचती है। तो ये आपका बहुत अच्छा कार्य है, इसे आप लोग करते रहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा एडवोकेट। सर शर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आप संजय पाठक जी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? संजय पाठक जी बहुत ही भले व्यक्ति हैं और पूर्व में भी ये सेक्रेटरी रह चुके हैं। पिछला जो कार्यकाल था इनका बहुत अच्छा था और सभी की मदद करते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं और सारे जूनियर अधिवक्ताओं का और वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सभी का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम काजी परवेज अख्तर एडवोकेट है। सर आप संजय पाठक जी को क्या दिल से समर्थन दे रहे हैं? मेरा मेरे समाज की ओर से पूर्ण समर्थन है। उसका कारण यह है कि स्वच्छ छवि, व्यवहार कुशल और 1 रुपए का एलिगेशन इनके कार्यकाल में नहीं लगा कभी। और जैसा इनका व्यवहार 5 साल 6 साल पहले था, आज भी जनता के प्रति ऐसा ही रहता है और लोग बराबर आते रहे और लोगों का काम होते रहे यहाँ पर। धन्यवाद सर। सर आपका शुभ नाम? जी, हृदय कुमार शर्मा। जी सर, आप संजय पाठक जी के साथ जी कब से कार्य कर रहे हैं? जी, मुझे लगभग 10 साल हो चुके हैं साथ इनके साथ रहते हुए, और ये जब पिछली बार भी महासचिव रहे थे इनका मैंने कार्यकाल क्या देखा आप था। इनका दिल से समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल दिल से समर्थन करते हैं, क्योंकि ये एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्तित्व है इनका जो है, और इन्होंने पहले भी अधिवक्ताओं की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं और अभी भी इनका यही प्रण है कि ये अधिवक्ताओं की भलाई के लिए जो है हमेशा तैयार रहेंगे और कार्य करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? चौधरी सुरेंद्र सिंह। चौधरी साहब, आपसे एक प्रश्न है पाठक जी को रिलेटेड। क्या आप पाठक जी को समर्थन कर रहे हैं? तन मन धन। अच्छा सर, और क्यों कर रहे हैं इस पर थोड़ा सा? अच्छे आदमी हैं, कर्मठ हैं, बार के लिए कुछ किया है, 1 रुपया खाया नहीं है और हमें ईमानदारी चाहिए। मतलब इनकी कारगुजारी से आप पूरी तरीके से खुश हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सीपी सिंह और चंद्र प्रकाश। धन्यवाद सर। आप संजय पाठक जी का समर्थन क्यों करना मैं चाहते हैं? पिछले साल भाई साहब को 20 साल से जानता हूं और महासचिव रहे थे। इन्होंने यहाँ का बार के लिए इतना किया था कि किसी ने भी नहीं किया जो महासचिव हुआ है, और जो आपके बन जाएंगे तो इतना करेंगे, उससे भी ज़्यादा करेंगे, और दिल से और अपने भाइयों की तरफ से पूरा समर्थन है इनके साथ। संजय पाठक! संजय